हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। तो लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यह चैनल नया है। इससे पहले वाला जो मैथ किंग क्लासेज था वो हैक हो जाने के कारण उसका अकाउंट हमें बंद करना पड़ा, और लेकिन उसी नाम से हम फिर एक नया अकाउंट बनाए हैं, और जिससे कि आप लोगों को हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप लोग इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए फिर से पहले की तरह, और शेयर भी करिए, ताकि आप लोगों के बीच हम फिर से एक नए उत्साह के साथ पढ़ा सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जिसका सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा है, तुरंत छूकर उसे काला कर दें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले हम अनुपात और समानुपात में पढ़ेंगे अनुपात, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे अनुपात को। उसके बाद फिर हम बात करेंगे समानुपात पर, तब जाकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। देखो, अनुपात हमेशा दो सजाती राशियों के बीच होता है। अनुपात हमेशा दो सजाती राशियों के बीच जो होता है वही अनुपात होता है। और जैसे कि हम पहले, ठीक है, पहले राशि से दूसरे राशि में जब भाग देते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो सजाती राशि ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, तो हम जब बी से ए में भाग देंगे, ठीक है, बी से ए में भाग देंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसी को बटे के नीचे लिखते हैं। तो अब देख लीजिए, ये तो भिन्न हो गया। अब भिन्न को हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? अनुपात में हम लिखते हैं इसे ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी, जो दो डॉट दिख रहा है आपको, वही अनुपात का क्या है? वही अनुपात का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दो सजाती राशियां। सजाती राशियां क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए एक राशि ए है और दूसरी राशि 2 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोनों क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर अंक है, तो इनके बीच अनुपात नहीं होगा, इनके बीच अनुपात नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ए फिर यहाँ पर बी देता तो अनुपात होता। ठीक है, अनुपात बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर दे दे कि एक कैपिटल में हो और दूसरा स्मॉल में हो, तो क्या अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, या हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समान इकाई की दो राशियां, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है। ठीक है, कितना गुना अधिक है। तो अब हम बात करते हैं समान इकाई। जैसे अगर दे दे बात कि मान लीजिए यहाँ पर पाँच रुपया है, यहाँ पर 7 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया है और 7 रुपया। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका इकाई क्या है? रुपया में है, इसका भी 1 रुपया में है। तो सब समझ लीजिए कि सजाती हैं। ठीक है, सजाती एक ही जात के हैं, जो मतलब एक ही जात का हो उसी को सजाती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 रुपया है, यहाँ पर 7 रुपया है, तो इनके बीच अनुपात होगा। तो इनके बीच अनुपात होगा, क्योंकि दोनों रुपये में है, तो 5, इनका अनुपात क्या होगा? 5:7 होगा। ठीक है, 5:7 होगा। अब देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दे दे कि 5 kg और 7 रुपया, 5 kg और 7 रुपया दे दे, तो क्या इनके बीच अनुपात होगा? तो देख लीजिए, पहले सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्या सजाती हैं दोनों? क्या एक ही जात के हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर केजी में दिया है और यहाँ पर रुपया में दिया है, तो इसमें अनुपात नहीं होगा। इन दोनों के बीच अनुपात का संबंध नहीं बनेगा। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे हम सबसे पहले अनुपात में पढ़ेंगे क्या, कि मिश्र अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया गया हो, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया गया हो और उसका हमें मिश्र अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे? पहले दिए गए अनुपात के पहले पद का पहले पद के साथ और दूसरे पद का दूसरे पद के साथ हम गुणा करके मिश्र अनुपात को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में, जैसे देते 2:4, चलिए यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक है, और 1:2। ठीक है, क्वेश्चन में दे दे 2:3 और 1:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिश्र अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो अब हम क्या करते हैं, तो देख लीजिए पहले पद का, देख लीजिए पहले इसमें समझ लीजिए कि पहला पद कौन सा है और दूसरा पद क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए
दो हमारा इस अनुपात में दो दो हमारा क्या है, पहला पद है, और इस अनुपात में एक क्या है, हमारा पहला पद है, और पीछे वाले को दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, अनुपात के बाद वाले को हम क्या कहेंगे, दूसरा पद। ठीक है, तो इसमें 3 है दूसरा पद, इसमें 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बताए हैं कि मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो देख लीजिए, पहले पद का पहले पद के साथ, दूसरे पद का दूसरे पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करके हम मिश्र अनुपात प्राप्त करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1, यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात, क्योंकि अनुपात मिश्र अनुपात ज्ञात करना है, 3 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 2, तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, इसका मिश्र अनुपात होगा 2। अब देख लीजिए, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद बचेगा कितना, 1:3, 1:3 बचा आपका। ठीक है, तो 2:3 और 1:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा, 1:3 होगा। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। तो जैसे क्वेश्चन में दे दे कि 4:3, 9:12 और 6:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो मिश्र अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सभी के पहले पद से पहले पद में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला पद, इस अनुपात में पहला पद 4 है, इस अनुपात में पहला पद 9 है, और इसमें 6 है। ठीक है, तो और दूसरे पद का दूसरे पद के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, कर लीजिए। अब देख लीजिए क्या होगा, 4 गुणे 9 गुणे 6, फिर अनुपात लगा दीजिए। अब 3 गुणे 12 गुणे 5 हुआ। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए यहीं पर। तो 3 3 का 9, फिर 4 से काट दीजिए इसको, 4 का 12, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 6:5, 6:5। तो देख लीजिए, 4:3, 9:12, 6:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा, 6:5 होगा। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से मिश्र अनुपात समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो, तो आपके पास आपका लाल सब्सक्राइब बटन को उसको काला कर दीजिए, और बेल आइकन पे आप तुरंत घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको डेली का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात कि द्विघाती अनुपात क्या होता है। जब दे दे कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया गया हो और उसका हमें द्विघाती अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, दिए गए अनुपात के सभी पदों का हम घात 2 करके द्विघाती अनुपात प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जैसे दे दे 2:3, 2:3, क्वेश्चन में दे दे कि 2:3 का द्विघात अनुपात क्या होगा। तो द्विघात अनुपात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए अनुपात के पदों का हम घात 2 कर देते हैं। 2 का घात 2 कर दीजिए, और 3 का घात भी 2 कर दीजिए। द्विघाती अनुपात करना है, तो देख लीजिए, द्वि मतलब 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, तो देख लीजिए, 2:3 का द्विघाती अनुपात कितना हो गया, 4:9। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। जैसे दे दे 1:2:3, 1:2:3 का द्विघाती अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, इस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, 1:2:3 का द्विघाती अनुपात क्या होगा, 1:4:9। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिघाती अनुपात। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दे दिया गया हो और उसका त्रिघाती अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम सेम वही कंडीशन करेंगे जैसे त्रिघाती में 2 घात लगाते थे, और इसमें हम 3 घात लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे दे दे 2:3, जैसे क्वेश्चन में दे दे 2:3 का त्रिघाती अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो दिए गए पदों का हम क्या कर देंगे, घात 3 कर देंगे। 2 का घात 3 अनुपात 3 का घात 3, तो आएगा कितना, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 8 होता है, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 1:2:3। ठीक है, तो इसका त्रिघाती अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए पदों का हम क्या कर देंगे, घात 3 कर देंगे। 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3,
तो देख लीजिए क्या होगा, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे, चलिए आगे। अब हम बात करेंगे वर्गमूला अनुपात पर। ठीक है, वर्गमूला अनुपात क्या होता है? जैसे जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दे दे और उसका वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, दिए गए अनुपात के सभी पदों का वर्गमूल ज्ञात करके हम वर्गमूला अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे दे दे क्वेश्चन में 16:25, जैसे क्वेश्चन में दे दे 16:25 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। ठीक है, वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो दिए गए अनुपात का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देख लीजिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 16 √16 अनुपात √25। ठीक है, √16 √25, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब देख लीजिए 16:25 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा, 4:5 हो गया, 4:5। ठीक है, तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 4:9:16, 4:9:16 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। तो वर्गमूला अनुपात के लिए क्या करते हैं, दिए गए पदों का हम क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात कर लिए, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ठीक है, तो 4:9:16 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा, 3:2:3:4 होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अब घनमूला अनुपात की बात करते हैं। अब घनमूला अनुपात क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दे दे और उसका घनमूला अनुपात पूछे, तो हम क्या करेंगे, सभी दिए गए अनुपात के सभी पदों का हम घनमूल ज्ञात करके घनमूला अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दे दे, जैसे क्वेश्चन में दे दे 64:125। ठीक है, क्वेश्चन में दे दे 64:125 का घनमूला अनुपात क्या होगा, तो घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 64 का घनमूल अनुपात 125 का घनमूल। ठीक है, अब 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा और 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमें आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा। जैसे दे दे 8:27 का घनमूला अनुपात क्या होगा। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, अनुपात 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, घनमूल में एक बार घनमूल देख लीजिए क्या होता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए घन में 8 का घन जो होता है 2 × 2 8 का गुणनखंड कर दीजिए। अब देख लीजिए इसमें 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 2 का 3 का जोड़ा बनता है, तो देख लीजिए 3 ठो है तो 1 2 हो गया, इसका घनमूल 2 हो गया। और 27 में 3 × 3 तो इसका घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में अगर वर्गमूल होता तो क्या होता, तो मतलब समझ लीजिए कि 4 और 9 तो 2 का जोड़ा बनता तो 2 हो जाता और 3 हो जाता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे विलोमानुपात। ठीक है, विलोमानुपात क्या होता है। ठीक है, जब अनुपात दिया गया हो और उसका हमें विलोमानुपात ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो दिए गए अनुपात के पदों का हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके हम विलोमानुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे दे दे समझ लीजिए 2:3 2:3। ठीक है, तो देख लीजिए अब क्या करेंगे, दिए गए अनुपात का व्युत्क्रम कर लेंगे। 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2, फिर अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, फिर 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो अब आप इसे मतलब अब इसको कैसे करेंगे, इसका विलोमानुपात क्या होगा, तो ऐसे छोड़ देंगे तो एक विलोमानुपात नहीं हुआ।
तो अब दोनों का क्या कर लेंगे, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। हर का, हर इसमें क्या है 2 और इसमें 3 है, तो एलसीएम लेंगे कितना, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। उसके बाद जो 6 आया है इस भिन्न में गुणा कर देना है, ठीक है। तो 6, तो देख लीजिए 2 गुणे 6 अनुपाते 1/3 गुणे 6, तो कैंसिल कर दीजिए। तो आया कितना 3, यहाँ कैंसिल करेंगे 2, तो देख लीजिए आया कितना 3/2, 3/2। तो आप सोच रहे होंगे कि सर एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि बस इसका विलोम अनुपात बदल दीजिए। ठीक है, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब यहाँ पर अगर एक आध पद और जुड़ जाता, जैसे कि यहाँ एक पद और ऐड हो जाता, तो तब आप ऐसे नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तब आप ऐसे नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो इसलिए आपको यही रूल लगाना होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देख लेते हैं इसके आगे थोड़ा सा और। जैसे क्वेश्चन में दे दें 1/2/3। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन में दे दे 1/2/3, 1/2/3 का विलोमानुपात क्या होगा। तो अब आप इसमें बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर दो ही पद हों, किसी अनुपात में 2 ही पद हों, तो आप क्या करेंगे, तुरंत बदल दीजिए, पहले पद को दूसरा पद कर दीजिए और दूसरे पद को पहला पद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 3 पद दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे दिए गए पदों का। ठीक है, दिए गए पदों का हम क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। तो देखिए व्युत्क्रम कर लिए। अब उसके बाद हर का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आया 6 आया। तो उसके बाद फिर आप दिए गए भिन्न में आप क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणे 6, 1/3 गुणे 6, तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 3, तो आया कितना 6/3/2। ठीक है, कितना आया 6/3/2। तो विलोमानुपात क्या होगा, 1/2/3 का 6/3/2। देख लीजिए बदल नहीं पाए आप, सब चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के आगे वाले वीडियो में आप बात करेंगे कि समान अनुपात क्या होता है। नहीं तो हम पहले थोड़ा सा अनुपात पर ही अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तब हम बात करेंगे। ठीक है, तब समान अनुपात के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, और चलिए